नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों पहले आप इस सॉल्यूशन इस बुक का कर चुके हैं और हिंदी का चल रहा है, तो आज हिंदी को मैं ख़त्म करने वाला हूं। दोस्तों बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे, सर बताइए कि हिंदी का आप सॉल्यूशन बाकी का कब बताएं, क्योंकि कुछ मैंने पेपरों में सॉल्यूशन बता दिए थे। तो इस वजह से दोस्तों कल मैंने जो हायर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे उनका भी सॉल्यूशन बताया था, तो आज आप इस बुक का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। दोस्तों क्या है, थोड़ा मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है दोस्तों, तो इस तरीके से थोड़ा आप मैं पढ़ता जाऊंगा, तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा। पार्ट 20 पर आता है रुपये की आत्मकथा। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस लिपि से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है देवनागरी और रोमन लिपि से लिया गया है। वैदिक युग में प्रश्न नंबर 2 है, वैदिक युग में सिक्के को कौन से नाम से जाना जाता था? तो वैदिक युग में मुझे रुपये कम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 3 मैंने नहीं किया है, आप खुद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित देशों के मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। तो अमेरिका में डॉलर चलता है दोस्तों, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, जापान में येन चलता है और यूरोपीय संघ में यूरो ये चलते हैं। रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं? सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो रुपये के कागज से हमको सबसे बड़ी तो सुविधा हो जाती है, तो रुपये को कागज पर मुद्रित करने से रखने में सुविधा और मनमोहक लगना। प्रश्न नंबर 6 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन किस प्रकार होता होगा? सोचकर लिखिए। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन टका, जीतल और कांसे की मुद्रा आदि से होता था। प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब आता है प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर रुपये का इतिहास अपने शब्दों में लिखिए। भाषा भारती कक्षा 3, भारतीय रुपया विश्व भर में चर्चा का विषय बना है। लगभग 500 वर्ष पहले शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपये ने अब तक लंबे परिवर्तन का दौरा देखा है। अब भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर, पाउंड व यूरो की पहचान बना रहा है। पाठ में रुपया अपने जन्म से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करने किस प्रकार सफल हुआ, इसकी जानकारी आज आत्मकथा शैली से मिलती है दोस्तों। इसके बाद में पेज को पलट लेते हैं और अब पेज नंबर आता है 44 यानी 44। तो आप देखना, मूल्यांकन दिया है 14। मुद्रा शक्ति का उपयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। मुद्रा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुद्रा शब्द का उपयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। कुछ लोग कागज पर मुद्रित रुपये को तोड़ मड़ोड़ कर लिखते हैं, उस पर कुछ भी लिखते हैं, उसमें छेद कर उसका स्वरूप बिगाड़ देते हैं, उसके फूल बनाते हैं। ये सारी बातों से यही साबित होता है कि यह मुद्रा का अपमान है। प्रश्न नंबर 10, रुपये का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं? पहचानते हो मुझे, मेरे बिना आपका कोई भी काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, साला का शुल्क भरना हो तो आपको मेरी मदद लेनी होगी, बस का किराया देना हो तब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बगैर आपका कोई भी काम नहीं चल सकता। प्रश्न नंबर 10 का आंसर। अब पाठ 21 मेरी माँ। पाठ में आए 2 विदेशी शब्दों को खोज कर लिखिए। तो 2 विदेशी शब्द, एक वकालतनामा खारिज और शौक मोहल्ला कोरन, ये 2 विदेशी शब्द हैं। रामप्रसाद बिस्मल ने संकट आने पर भी संकल्प क्यों नहीं त्यागा? पार्ट 21 का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं राजेश गुरुजी चैनल पर। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी भी आपत्ति में संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आता है जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जन्मदात्री का मतलब होता है दोस्तों जन्म देने वाली।
अर्थ, अतः जिसने जन्म दिया हो उसका ऋण कभी भी नहीं उतारा जा सकता। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, माँ की दया की छाया में बिस्मल जी ने जीवन भर का कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया? महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। बिस्मल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े तो मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में न लाऊं कभी। तो बिस्मिल जी ने यदि देश के लिए मरना पड़े तो हर संकट में प्रयास करो। बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे? प्रश्न नंबर 6 का आंसर, बिस्मिल जी ने इसलिए वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने कहा यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। इसलिए बिस्मिल जी ने वकालतनामे पर साइन नहीं किए क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध होगा। उत्तर। प्रश्न नंबर 7, इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो मैं तुमसे ऊर्ण नहीं हो सकता। यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में आप भी लिख सकते हैं, इस जीवन में तो क्या, तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न मैं आपसे ऊर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम से किस प्रकार मैंने अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार सकता और ऊर्ण नहीं हो सकता। मूल्यांकन आता है 15। प्रश्न नंबर 8 है, रामप्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में कौन कौन नहीं थी? तो दादी जी और विरोध करते रहे, दादी जी विरोध करते रहे, किंतु माताजी मुझे खर्च दे दिया था। प्रश्न नंबर 9, रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ी थी? रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी माता के कारण अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 10, रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? तो 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थीं शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थीं। इस प्रकार घर का सब काम करने के बाद कुछ समय मिल जाता था तो उसमें पढ़ना लिखना करती थीं। परिश्रम के फल थोड़े दिनों में देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी माताश्री। प्रश्न नंबर 47, मूल्यांकन 15 हो चुका है दोस्तों, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी कीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता पार्ट 22 आता है, आखिरी पार्ट है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? मनुष्य न्याय और धर्म के लिए जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कार्य करने और कायरता त्यागने में है। पार्ट 2 के आधार पर बताइए कि नासरहित कौन है? आसुरी स्वभाव नासरहित बताया गया है। चारों ओर तू अपने स्वजनों को देख रहा है, ये नासवान है। पाठ के अनुसार बताइए कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है? जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग ना बचे तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रश्न नंबर 4, श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने मोह ग्रसित कार्य का महान उपदेश दिया है, इसलिए परमात्मा की वाणी कहा गया है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध क्यों कहते हैं? पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध न्याय और क्योंकि पांडव सत्य को मानते थे और उनके साथ अन्याय किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? मैंने सदैव कार्य संन्यास को नहीं अपितु कर्म योग साधना को श्रेष्ठ माना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, राग दोष से रहित कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं है। जो भगवान को मानता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, वो भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर। प्रश्न नंबर 7, युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब उन्हें युद्ध के प्रति
वित्तीर्ण होने लगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पार्थ, मैं अपने गुरु और अपने भाइयों से और अपने ताऊ मामा आदि से युद्ध नहीं करना चाहता, चाहे मुझे अपना अधिकार भले ही ना मिले। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो गए थे। पेज नंबर 49 हुआ समाप्त दोस्तों। आप पलटते हैं पेज को और हिंदी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए थे? अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह भ्रम में पड़ गए थे। व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतारने का कारण स्पष्ट कीजिए। न्याय और भविष्य जीवन की सार्थकता मुझे प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। श्री कृष्ण ने प्रश्न नंबर 10, श्री कृष्ण के उन वचनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिन्हें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। महाभारत का युद्ध आज एक सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दकोश से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन गीता के 18 अध्याय का वर्णन कराया, जिसको सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो एट ग्रेड वर्क बुक इंग्लिश का सॉल्यूशन चल रहा है, जल्दी आपको इंग्लिश का और आगे का